डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रोबायोलॉजी में से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट क्या है। तो एंड इसके जो अदर पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है, फ्लैजिला एंड फिब्रिया में क्या डिफरेंट है, यानी कि इन सभी में क्या अंतर है, यही हम देखेंगे। जो कि मैंने कोशिश किया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, जिसमें भी आपको सूटेबल हो वो नोट्स आप ले सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी की नोटबुक में। आप इसको नोट कर लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो क्रिस्टल वायलेट डाई जब इसमें डालते हैं तो ये इसको रिटेन कर लेता है, ठीक है। रिटेन करने का मतलब अपने अंदर रख लेता है उसमें, अब मतलब वो अपने अंदर उसको रख लेगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डार्क वॉयलेट और पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, डू नॉट रिटेन, ठीक है, नहीं रख पाते हैं, और वो उसमें काउंटर स्ट्रेन करते हैं, लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, अपीयर रेड होते हैं, यानी कि वो एकदम वॉयलेट नहीं होंगे, दिखने में वो रेड होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के होते हैं, मतलब बनाते हैं ये, जो कि इनकी जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, जो कि थोड़ी थिक होती है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो लेयर होती है पेप्टोग्लाइकेन की ही होती है, जो कि थिन होती है, सिंगल लेयर में होती है, ठीक। अब जो ग्राम पॉजिटिव ये तो मैंने बता दिया कि ये थिक होते हैं, थिक लेयर होती है ग्राम पेप्टिडोग्लाइकेन की ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है। इसमें क्या होता है, जो ये टिकॉइक एसिड होता है ये प्रेजेंट रहता है मैनी बैक्टीरियाज में, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव के ज़्यादातर बैक्टीरिया में टिकॉइड एसिड रहता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब जो पेरीप्लाज्म होता है वो जहाँ पे रहता है उस स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। वो कहाँ रहता है, बैक्टीरिया और मेम्ब्रेन के बीच में रहता है ना, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में, जबकि इसमें प्रेजेंट होती है निगेटिव में, ठीक है। और ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि एलपीएस कंटेंट जो होते हैं वो वर्चुअली नन रहते हैं, मतलब कि वो जो होते हैं कुछ नहीं होता उसमें ऐसा, और इसमें जो होते हैं वो हाई रहते हैं, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कंटिन्यू करते हैं, दोनों में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो जो लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट होते हैं इसमें कम होते हैं, और जबकि इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हाई है, इसमें नहीं है, तो इसलिए आउटर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इसमें ये जो लिपिड होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है। पोसेस टू रिंग इन बेसल बॉडी, और इनकी बेसल बॉडी में क्या रहता है, एम और एस रहता है। एम एस मतलब हो गया, दो लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन रिंग होती है और एक सुपर मेम्ब्रेनियस रिंग होती है, ठीक है, ये इसमें होती है। जबकि जो नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया, इसमें 4 रिंग होती है बेसल बॉडी में, जो कि MSPL होती है। MSPL का मतलब हो गया वही एम फॉर मेम्ब्रेन रिंग, और एस फॉर सुपर मेम्ब्रेन रिंग, और पी फॉर पॉली जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, और एल फॉर लिपो पॉलीसैकेराइड रिंग, ठीक है। ये 4 रहती है इसमें। अब इन नेम को तो आपको टर्मोलॉजी तो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, इसलिए इनके नाम को आपको समझना पड़ेगा। प्राइमरीली प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, ये जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन का मतलब होता है कि ये जो होते हैं टॉक्सिन होते हैं, जो ये जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जो बैक्टीरिया लिविंग बैक्टीरिया करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, अपने सराउंडिंग में ये करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज बाय लिविंग बैक्टीरिया इनटू इट्स सराउंडिंग, ठीक, अपने चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इस वाले में प्राइमरी प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, ये जो होते हैं एंडोटॉक्सिन के नेम से ही लग रहा है कि इनसाइड ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, इनसाइड ऑफ बैक्टीरियल जो
ये होती है, इसके अंदर ये रिलीज़ करते हैं, जो उसकी लाइनिंग होती है उसके अंदर ये रिलीज़ करते हैं एंडोटॉक्सिन। और कब करते हैं? जब ये क्या हो जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, या ये जो होते हैं डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, तब ये डिसइंटीग्रेट्स के समय में ये इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो रेजिस्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रप्शन इन हाई, यानी कि जब भी कभी इनको कुछ फिजिकल डिस्ट्रप्शन होता है तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है इनमें ज़्यादा होती है, रोकने की डिस्ट्रप्शन को, यानी कि कोई भी व्यवधान जब पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें ज़्यादा रोकथाम नहीं कर पाते हैं, ये लो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनका रेजिस्टेंस। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस जो होता है वो सोडियम अजाइड के लिए भी जो होता है वो हाई होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सोडियम अजाइड के लिए क्या रहता है, उनका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है। सोडियम अजाइड भी क्या होता है, एक टॉक्सिक होता है, जो कि टॉक्सिक सॉल्ट होता है, जो कि क्या करते हैं, उसको लैब में जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू जो होते हैं लैब में उसको स्पेसिमेन तैयार करते हैं, जिससे कि क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। तो उसमें ये जो अजाइड ये होता है ना, सोडियम अजाइड, तो लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए इसकी जो वो की जाती है ना, इसको सैंपल वो बनाए जाते हैं जो मीडियम, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें भी इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, प्रतिरोध क्षमता हाई होती है, जबकि इसकी लो होती है। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइंग इन हाई, और ड्राई जो होते हैं ड्राई भी नहीं हो पाते जल्दी, क्योंकि उसमें भी इनकी रेजिस्टेंस हाई रहती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की लो रहती है। ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि इनकी सिंपल वे में हो जाती है रिलेटिवली, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी थोड़ी जटिल होती है, कहने का मतलब। ठीक है। और इसमें जो होता है ग्राम पॉजिटिव में क्या होते हैं, मिजोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो होते हैं मिजोसोम एब्सेंट होते हैं। मिजोसोम तो आपको पता ही होगा कि ये एक ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो मिजोसोम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो होते हैं दे आर सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, इनहेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हीं में इनका यूज़ होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिया में। तो जो फ्लैजिला होता है ये थिक होता है और लार्ज होता है, यानी कि थिक भी होगा और बड़ा भी होगा इन कंपैरिजन टू नेगेटिव। और जो नेगेटिव होता है ये जो फिम्ब्रिया फ्लैजिला के इन कंपैरिजन टू फिम्ब्रिया, ये जो फिम्ब्रिया होती है वो थिन होती है और स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू फ्लैजिला। ठीक है। और जो फ्लैजिला होता है ये हेलिकन होता है और नेवर स्ट्रेट, यानी कि हेलिकन मतलब स्पाइरल में होता है जैसे घुमा हुआ, और ये स्ट्रेट नहीं रहता है। लेकिन जो फिम्ब्रिया होती है ये नॉन हेलिकन होती है, यानी कि ये घूमी हुई नहीं रहती, हमेशा ये स्ट्रेट में रहती है इस तरीके से। और दे अराइज फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो फ्लैजिला होता है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकलते हैं, अराइज होते हैं, बट नो अटैच टू सेल वॉल, लेकिन उसके जो सेल वॉल होती है उसके साथ ये अटैच नहीं रहते हैं। ठीक है। और जो ये फिम्ब्रिया होती है ये अटैच हो जाते हैं सेल वॉल के साथ। ठीक है, जुड़े होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पाते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन मोटाइल स्पेस। और ये जो फ्लैजिला होता है ये हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं, मोटाइल, मतलब कि इनके लोकोमोशन में। ठीक है। मोटाइल स्पेसीज होते हैं, यानी कि इससे इनको लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। ठीक है। और जो फिम्ब्रिया होती है ये दोनों में ही प्रेजेंट रहती हैं। जो ये फिम्ब्रिया होती है ना, ये दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, चाहे वो मोटाइल हो और नॉन मोटाइल हो। ठीक है। दोनों स्पेसीज तरीके की, जिस भी तरीके का स्पेसीज है, चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल, दोनों में ही रहती है। दे आर ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट मोटिलिटी। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये मूवमेंट के लिए, गतिशीलता के लिए हेल्प करते हैं, चलने मूवमेंट के लिए। और जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये एडिशन के लिए करते हैं और कंजुगेशन के लिए करते हैं। एडिशन मतलब होता है कि ये, यहाँ मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, सॉरी, ये है ना, ये देखिए, ये है फिम्ब्रिया। ठीक है। ये फिम्ब्रिया निकल के दिख रही हैं आपको। और ये जो ये है पिली, ये जो लंबी लंबी हैं, दो चार, ये जो बड़ी बड़ी वाली हैं स्ट्रेट रहती हैं, और ये है पिली रहती हैं। ठीक है। तो ये जो होती हैं ये एडिशन मतलब होता है चिपकने में, और कंजुगेशन मतलब होता है उसको कंजुगेट करने में, यानी कि मल्टीप्लाई करने में। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव दोनों को देख लेते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम बैक्टीरिया की थिक होती है और होमोजीनियस होती है, जबकि इनकी जो होती है थिन होती है और ट्राई लेयर होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इसकी जो पेप्टोग्लाइकन कंप्राइजेस अप टू 90% ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो पेप्टोग्लाइकन है वो 90% तक का उसमें जो होती है सेल वॉल होती है वो कम से कम उसमें 90% तक पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। जबकि ये जो इनकी जो लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो उसमें कम से कम 10% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होगा। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पे आप पेप्टिडोग्लाइकन आप देख पा रहे हैं, ये पर्पल कलर से है। ये देखिए एक सिंगल लेयर है ना, यानी कि 10% तक का है। और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 90% तक का इसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो सेल वॉल होती है इसकी रिजिड होती है ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम नेगेटिव की जो होती है वो रिजिड होती है, यानी कि लेस रिजिड होती है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव, यानी कि कठोर होती है और ये थोड़ी कम कठोर होती है। ठीक है, बिसाइड पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा देर आर टिकॉइड एसिड, यहाँ पे टिकॉइड एसिड और अदर पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन जो होते हैं सेल वॉल में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना कि कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा जो टिकॉइड और एसिड होता है और अन्य पॉलीसेक्राइड और जो प्रोटीन होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी होते हैं। जबकि जो नेगेटिव होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा दोनों में ही है पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन इनके अलावा देर आर फॉस्फोलिपिड्स भी होता है इसमें नेगेटिव में और सेल वॉल में, और प्रोटीन होता है, लिपोप्रोसेक्राइड होता है, ये सब भी इसमें रहते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव सेल वॉल है ग्राम बैक्टीरिया की, उसमें जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकॉइड एसिड जो होता है इसमें मेन सरफेस एंटीजन होता है। ठीक है, जो टिकॉइड होता है वो मेन सरफेस एंटीजन होता है। ठीक है, टिकॉइड जो एसिड का मतलब होता है ये होते हैं एनियोनिक जो पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि स्ट्रांगली एसिडिक पॉलीमरेज होते हैं ये, जो कि सेल वॉल में मिलते हैं। ठीक है, और जो लिपोप्रोटीन होते हैं ग्राम नेगेटिव में देखा जाए तो ये पॉलीसेक्राइड होते हैं जो मेन सरफेस एंटीजन इसमें रहते हैं ये। ठीक है, मेन सरफेस एंटीजन होता है। ये जो होते हैं मोर सेंसिटिव टू वॉल अटैकिंग ये अटैकिंग जो एंटीबायोटिक, यानी कि जो पॉजिटिव जो सेल वॉल है वो मोर सेंसिटिव होती है जब भी कभी उसमें कोई एंटीबायोटिक अटैक करती है, यानी कि जब भी कुछ ऐसा लगता है इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा तो उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक दी जाती है, तो ये उसके लिए मोर सेंसिटिव होती है, यानी कि ये जो होती है प्रतिरोध ज़्यादा करती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाली होती है उसमें लेस सेंसिटिव होती है, वो वॉल अटैकिंग जो भी उसकी वॉल में अटैक करता है एंटीबायोटिक उसके लिए वो लेस सेंसिटिव होती है। और नो टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है सेल वॉल में, यानी कि इसकी जो सेल वॉल होती है इसमें कोई भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होती पॉजिटिव में। और सेल वॉल कंटेन LPS विच आर एंडोटॉक्सिन। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल की जो वॉल होती है यानी कि दीवार होती है इसमें LPS होता है। LPS क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये जो होता है ये एंडोटॉक्सिन होता है, एंडोटॉक्सिन भी मैं बता चुकी हूँ आगे प्रीवियस स्लाइड में। और ये जो होती हैं, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये स्मॉल होते हैं, लेस देन 5 नैनोमीटर, और ये जो होते हैं यूकैरियोटिक जो होते हैं ये इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं, लार्ज सेल होते हैं, ये मोर देन 10 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये एक कोशिकीय रहते हैं, हमेशा यूनिसेल्यूलर रहते हैं। और ये जो होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर रहते हैं, बहुकोशिकी। और इसमें जो होता है नॉन न्यूक्लियस होता है, इसमें जो नॉन न्यूक्लियस होगा एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और यानी कि इसमें जो होते हैं नॉन न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि इसमें एक कोई भी केंद्र नहीं होगा। ठीक है, और मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा, सेंटर जो होता है, और कोई भी इसमें जो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ऑलवेज हैव न्यूक्लियस, इसमें हमेशा न्यूक्लियस रहता है, और अदर मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए रहते हैं, अंदर रहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये है प्रोकैरियोटिक हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया आपका यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोकाइनेट स्केलेटन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस है, ये सारा न्यूक्लियस यहाँ पे ये इधर है, और इसमें देख लीजिए न्यूक्लियोइड जो होता है ये इधर है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसके पास है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बाहर वाली है, ये कट में दिखाया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये, इसमें डीएनए इज़ द सर्कुलर विदाउट प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें ये जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए होगा वो सर्कुलर वे में होता है, ठीक है, विदाउट प्रोटीन होता है, और डीएनए इसमें लाइन में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो डीएनए होता है वो लाइन में होगा, इसमें सर्कुलर में नहीं होगा, इसमें शो नहीं हो पा रहा है ये अभी, तो ये समझ लीजिए आप, इसमें लाइन में होगा और इसमें ये सर्कुलर में होगा, ठीक है। और इसमें प्रोटीन के साथ होगा डीएनए, इसमें बिना मतलब ये विदाउट प्रोटीन होता है, और इसमें प्रोटीन के साथ होता है। नो साइटोस्केलेटन, इसमें जो होता है कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ये राइबोसोम स्मॉल होता है, सॉरी, और इसमें जो होता है राइबोसोम लार्ज होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम लार्ज होगा, और एक में राइबोसोम जो होता है वो स्मॉल लार्ज होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। 80s में रहता है, ये 70s, यानी कि 10 का फ़र्क है ना। नो साइटोस्केलेटन, इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, साइकोस्केलेटल नहीं होता है, साइटोस्केलेटन, और इसमें जो होता है हमेशा साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, ठीक है। साइटोस्केलेटन मतलब जो माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है, जो कि माइक्रोस्कोप से दिख सकता है ऐसे जालीनुमा, तो वो होता है इसमें नेटवर्क, जो कि किसका बना होता है, फिलामेंट का, ऐसे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, और उसका ये इस तरीके से बना होता है ट्यूब्यूल में, इस तरीके से ट्यूब्यूल में, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और इस ऐसे लाइनिंग में बना होता है। और ये जो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द मैनी लिविंग सेल, जो ये साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि लिविंग सेल में होती हैं बहुत सारी, और जो इनको क्या देती है, शेप देती हैं, मतलब एक शेप में रखती हैं स्केलेटल को। लेकिन जब इसमें होगा ही नहीं तो वो इसको कोई इसका मतलब ही नहीं है, इसका यूज़ ही नहीं हो पाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म स्केलेटल इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ये ऑलवेज साइटोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल जो डिवीज़न होता है इसमें बिनरी फिशन के द्वारा होता है, बाइनरी फिशन जिसे बोलते हैं ना, इसके द्वारा होता है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द मतलब ये जो बाय द सेपरेशन ऑफ द बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज इन द बाइनरी फिशन, यानी कि जो एक बॉडी होती है उसी की तरीके से दूसरी बॉडी बनेगी, सेम लाइक फर्स्ट बॉडी, लेकिन वो असेक्सुअल होगी, ठीक है। और इसमें जो होता है ये बाइनरी फिशन जो होती है ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो होता है उसको भी क्या करती है, ये एक दूसरे के संग शेयर करेंगी, असेक्सुअल वे में होता है। और ये जो होती है डीएनए जो होता है ये इसका भी जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए की लिए बात हो रही है यहाँ पे, वो भी बटेगा, ठीक है, लेकिन सेम रहेगा फर्स्ट की तरह ही। और डिवीज़न इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बट जाता है वो जो डीएनए होता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है 2 भागों में, जिसको कि साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर एक नया ऑर्गेनल्स जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट बॉडी की तरह ही होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फर्स्ट बॉडी से डीएनए को रिसीव करता है। तो ये हो गया सेल डिवीज़न। आ गया होगा समझ में कि जो सेल डिवीज़न होता है मतलब एक कॉपी से दूसरी कॉपी बन रही है, लगा लीजिए, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो दूसरी कॉपी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और किससे हो रहा है वो, विदाउट असेक्सुअल, मतलब वो असेक्सुअल होता है, कहने का मतलब ये इसका जो डिवीज़न होता है एक से दूसरी कॉपी तैयार हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑलवेज हैज़ सॉरी 7th है ना, इसका जो सेल डिवीज़न जो होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के कारण से होता है, ठीक है। इसमें जो डिवीज़न होता है ये माइटोसिस और मियोसिस से होता है, यानी कि ये इसमें जो होता है डिवीज़न साइट माइटोसिस एंड मिटोसिस से होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस से होता है। कहने का मतलब है जो सेल बॉडी होती है इसमें भी क्या होती है, एक कॉपी से दूसरी कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होगी, दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी, और पहले की तरह ही उसमें सेम जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उतने ही क्रोमोसोम जितना पहले में था उतना ही क्रोमोसोम उसमें भी प्रेजेंट होता है दूसरी कॉपी में, ठीक है। तो ये हो गया माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा, यानी कि
और ये जो होते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है हमेशा असेक्सुअल होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमेशा असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है यूक्रोटिक में। और मिजोजोम इसमें प्रेजेंट होता है। मिजोजोम क्या होता है मैंने आपको बता चुकी पहले ही। तो प्रोक्रियोटिक में मिजोजोम होता है, और ये जो होता है यूक्रियोटिक में मिजोजोम एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है जिसको कि साइक्लोसिस भी बोलते हैं, ये एब्सेंट होती है। और इसमें जो होती है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें ये होती है प्रेजेंट और इसमें होती है ये एब्सेंट होती है। ठीक हो गया। तो यानी कि ये भी हमारा पूरा ही हो गया, समझ लीजिए आप। कुछ और भी रह गए होंगे इसमें। हाँ, ये होता है इसमें गैस वैक्यूल्स कैन बी प्रेजेंट। गैस वैक्यूल इसमें रहते हैं, यानी कि जो जिसमें कि गैस फिल रहती है, सेल इंक्लूजन जो होता है सेल के अंदर वो ये मिलता है, जिसमें कि जो होती है इनके स्पेस के बीच में जो होती है वो ऑक्सीजन और या जो भी इनको गैस चाहिए होती है वो उसमें फिल रहती है। तो उसको बोलते हैं सेल ऑक्यूल्जन, जो वो प्लेस होते हैं जिसमें कि गैस फिल रहती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि इसमें ये जो यूक्रियोटिक होता है इसमें एब्सेंट होती है। इसमें ह्यूज वैरायटी ऑफ जो होती है मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। यानी कि जो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है जो भी डाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है ये ह्यूज वे में वैरायटी में होते हैं। जबकि इसमें मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है एक कॉमन वे में होता है, मतलब एक ही कुछ मेन कॉमन जो पाथवे होता है वो होगा। जबकि इसमें क्या होता है वैरायटीज़ में होता है। यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं फीड करने में एक से दूसरे को फीड करवाते हैं। तो वो इसमें ह्यूज वे में होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स भी बनता है। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी भी टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और आप भी टॉपिक बता सकते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक चाहिए। ओके।